फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाजार में आप जलसा सुन रहे हैं, बाजार में आपकी दुकान खुलती है, बाजार में आप सौदा लेने के लिए आते हैं। दुकानदार को भी तरक्की चाहिए, खरीदार को भी तरक्की चाहिए। तरक्की का राज मैं बता रहा हूँ। अगर अंबानी के बराबर नहीं होंगे तो अंबानी से कम भी नहीं होंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। करना क्या है वो इसका ध्यान से सुनिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। दो बात को याद रखिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। लोन पर पैसा उठा करके घर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मशा, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, इसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। लोन पर पैसा मत लीजिएगा, ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। LIC की किस्त मत डालिएगा, 40 साल होते होते 17 नस्ल आपकी तबाह हो जाएगी। ये जो दुबई है, यहाँ पर सड़क पर, दुबई में सड़क पर, बीच सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। 8 लाख कार, एक कार नहीं, 1000 कार नहीं, 1 लाख नहीं, 8 लाख कार दुबई में लोग सड़क पर छोड़ करके भाग गए। क्यों? किस्तें डालने के लिए पैसा नहीं था और कंपनी खून चूस रही थी। सोचा कि जान है तो जहान है, कार छोड़ करके ही भाग गए। आपका तो बिहार है, हर तरफ से कंगाल है। हम लोग को सैलाब अलग तबाह करता है, तूफान अलग बर्बाद करता है। आप जाइए जहां पैसा छपता है, बेंगलोर, 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। किराया का मकान छोड़ करके भाग गए। LIC पर पैसा डाला था, लोन पर पैसा उठाया था, वो लोग दूहते रहे ढेनू गाय की तरह, और यहाँ दूध ख़त्म हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचा कि खून के आंसू क्या रोएंगे। 1 महीने में 3 लाख लोग लोन की वजह से, सूद की वजह से बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ करके भाग गए। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई है? लेकिन आज अमेरिका का दिवालिया निकल गया, चाइना आगे चला गया, अमेरिका पीछे हो गया। जानते हैं क्यों? चाइना तिजारत करता था, कारोबार करता था, और अमेरिका सूद पर पैसा दिया करता था, सूद खाता था। सूद खाने और कमाने के नतीजे में 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। आसमान की बुलंदी से ज़मीन की पस्ती पर आ गया, और चाइना ज़मीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर चला गया। आप बैंक में जब जाइएगा तो वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है 48 महीना सिंगल जमा कीजिए, डबल देंगे। तो दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के जा रहे हैं, कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पटबिया। गए बोरा में पैसा लेकर के गए, 10 लाख रुपया जमा करते रहे 48 महीने। सोचा कि झोले में पैसा जमा किया है, बोरे में पैसा लेकर के आए। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब गए मोच पर ताव दे करके पैसा लेने के लिए। तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी हाथ धो बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर माशाल्लाह, ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में, कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद आप लोग इतना ताज़ा दम जलसे को सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। डिस ब्रेक मारने वाले इस मजमा में ज़्यादा लोग हो गए। मैं जिस बेदारी के लिए गल्ला फाड़ रहा था, माशाअल्लाह मजमा उतना बेदार हो चुका है। शराब के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मगर अमल नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में अमल नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। 1956 ईस्वी की रिपोर्ट है। फ्रांस ने बताया मुहर्रम में जो जवान दारू पीता है, जनवरी के जश्न में जो जवान दारू पीता है, दारू पीने की वजह से पहले बीमार पड़ता है, फिर बाद में उसको कैंसर लगने की वजह से मर जाता है। एक साल में 2000 जवान दारू से बीमार होकर के मर जाते हैं। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है अमेरिका की। 3,87,00,000 लोग एक साल में बीमार होते हैं। बुखार की वजह से कम बीमार पड़ते हैं, करोड़ों लोग दारू पीने की वजह से बीमार पड़ते हैं। 80% जवान दारू पीने के बाद मैदान हारता है, और जब होश आता है तो खुदकुशी कर लेता है, ट्रेन की पटरी से कट करके मर जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है। और पागल होने वाले जवान की तादाद दारू पीने की वजह से 75% है। दारू से पहले माला माल था, दारू पीने के बाद कंगाल हो गया 79% जवान। जेल गया नहीं था, दारू पीने की नतीजे में चोरी किया, चमारी किया, जेल गया। 74% जवान दारू पीने की वजह से जेल जाता है। एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मार्केट है, यहाँ पर मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए लोग आते हैं। आप जुमेरात के दिन और इतवार के दिन इसी मीरगंज में आइए, मुर्गी का गोश्त खरीदिए, सिर्फ 2 बोटी, 2 बोटी खरीद करके ले जाइए। ये पानी की बोतल है, पकड़ाइए हाथ में, ये पानी की बोतल है। जो गोश्त की बोटी आपने मिर्गन में ख़रीदा, पानी की एक बोतल में उस बोटी को डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और शराब की एक बोतल ख़रीद करके लीजिए, और दूसरी बोटी जो गोश्त की है, गोश्त का जो टुकड़ा है वो शराब की बोतल में डालिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद आप देखिएगा, जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसा कल था
वैसा आज रहेगा। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए, उसका रंग ऐसा बदलेगा जैसे चर्बी का रंग होता है। जब आदमी गिलास शराब पीता है तो दिल के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, सांस रुक जाती है। रुकने के नतीजे में जवान का फेफड़ा काम नहीं करता, सिंगल फेफड़े पर आ जाता है, और शराब पीने के नतीजे में यही जवान दुनिया छोड़ करके चला जाता है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, अब ये जाड़े का मौसम आया है, लोग अंडा उबाल करके खाते हैं। जाड़े का मौसम आ गया, लोग सुबह सवेरे अंडा उबाल करके खाते हैं। कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे आग पर अंडा पकता है। कल तजर्बा करके देख लीजिए, शराब के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। इससे अंदाजा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग है। कच्चा अंडा जाता है, पक जाता है, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। अगर शराब से बचना चाहते हैं तो एक काम है, सिर्फ एक काम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डरना नहीं है, 7 खून माफ है। एक काम आपको करना है, अगर शराब से बचना है, शराब को अपना दुश्मन समझिए, उसी दिन आपकी शराब छूट जाएगी। पादरी साहब ने लोगों से कहा, अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो शराब को दुश्मन समझो। तो मुरीद खड़ा होकर के बोला, हुजूर कल ही तो आपने कहा था दुश्मन से मोहब्बत करो, आज कह रहे हैं कि दुश्मन से नफरत करो। तो पादरी ने कहा, यार मोहब्बत करने के लिए मैंने कहा है, लेकिन मोहब्बत में निगलने के लिए नहीं कहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और अपने पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए। मजमा अपनी जगह पर सलामत है, लोगों को सर्रा बागा लग गया है बैठते बैठते, तो वो अपना सर्रा बागा छुड़ाने के लिए खड़े हुए। लेकिन माशाअल्लाह जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं तो लोकल मुकर्रिर हूँ, कल भी आपको सुना दूंगा, लेकिन जिसका टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से टाइम मिलता है, और आप लोग खुशनसीब थे, आपका उनका टाइम मिल गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी वो बाकी हैं, अगर उनका बयान सुने बगैर आप चले गए तो आपका जलसा बासी हो जाएगा, बाहर के लिए लोगों के लिए नहीं रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब तक वो आ ना जाए, उनका बयान हो ना जाए, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। माँ बाप के हवाले से और पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी के नीचे आप घर में देखेंगे तो बिच्छा निकलता है, चौकी हटाएंगे तो बिच्छा निकलता है। उस बिच्छे को जो भी देखता है जूता चप्पल से मारता है। गुलसिता में इसका राज लिखा है। उस बिच्छू ने काटा नहीं है, फिर भी बच्चा भी उसको जूते से मारता है, बूढ़ा भी जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? जब वो बिच्छू अपनी माँ के पेट में था, उसकी माँ ने उसको संभाले रखा।
जब वो बड़ा हो गया तो अपनी माँ के पेट को फाड़ करके वो बाहर निकल गया। माँ के ऊपर उसने जुल्म किया। बचपन में जिस माँ ने उसको संभाला उस पर उसने सितम किया। उसका नतीजा ये है कि उसको कोई भी देखता है जूते से खबर लेता है। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। कबूलियत की घड़ी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको होनहार बेटा अता फरमाए। एक बेटा है जो पूत है, माँ बाप ने दौलत बनाया, उसको बचा करके रखा, बढ़ा नहीं सका, ये बेटा पूत है। दूसरा बेटा सपूत है, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बचाया भी और उसको बढ़ाया भी, ये सबसे होनहार बेटा है। मैं दुआ करता हूँ ऐसा होनहार बेटा सबको अल्लाह अता फरमाए। तीसरा बेटा है जिसका नाम है कपूत। कपूत कौन बेटा है? कबूलियत की घड़ी में पनाह मांगिए, ये नालायक बेटा है। माँ बाप की दौलत तो बचा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को दारू में, जुआ में, शराब में बर्बाद कर बैठा। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे नालायक बेटे से आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बाप मोहब्बत से अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन जब बच्चा जवान होता है तो माँ को भी डांटता है, बाप को भी डांटता है, बाप को भी धक्का मारता है, माँ को भी धक्का मारता है। बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन जवान हुआ माँ बाप के साथ सख्ती करता है। जानते हैं क्यों? अपने बचपन को भूल गया। कितनी मोहब्बत से बाप ने पाला, अपनी जवानी घुला दी। कितनी मोहब्बत से माँ ने पाला, कच्चे में सो गई, सूखे में सुलाया। अपने बचपन को भूल गया है, इसलिए माँ बाप के साथ सख्ती कर रहा है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल तैयार माशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, चाहे रंगपुरा हो चाहे मिर्गज हो, जिस लड़की की शादी होती है वो जब ससुराल जाती है तो पहली मर्तबा जल्दी आ जाती है। चाहे 1 दिन में आ जाए, चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 3 दिन में आ जाए, चाहे ये डकेता हो, चाहे ये मिर्गंज हो, चाहे ये जनमुरीद जो बैठा हुआ है बढ़ाड़ा कोठी का ये हो, चाहे मिर्गंज के लोग हों, कहीं के लोग हैं। रिवाज ये है कि लड़की की शादी हुई, मैके से ससुराल गई, 1 दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई, 3 दिन में आ गई। लेकिन अब होता क्या है ये सुन करके आपको हैरत होगी। जब पहली मर्तबा लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल तू। माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको दुख हुआ। ये बताओ पहली मर्तबा जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांटा और मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है। माता पिता की चाह को बेटा
बेटा जो ठुकराए मात पिता की चाह को, बेटा जो ठुकराए समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गंवा पिलाए, सब कुछ गंवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेज़ी के साथ निकल गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जलसा इतना खूबसूरत है, आपकी चमकती हुई इतनी पेशानी है, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो तो तन्हाई में ना बैठे। अपना सगा बाप अगर जवान है, अपनी सगी बेटी अगर जवान है, महाभारत में लिखा हुआ है अपनी जवान बेटी के साथ जवान बाप तन्हाई में ना बैठे, क्या पता बीवी समझकर बेटी ही से जिना कर ले। महाभारत में लिखा हुआ है। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण, विष्णु पुराण। उसमें है कि ज़माना इतना बुरा आ रहा है, इतना बुरा आ रहा है, जो औरत घूंघट डाल करके रहती थी वो घूंघट हटा करके मर्दों के सामने बाल को संवारेगी, क्रीम लगाएगी, शर्मो हया का कोई पासो लिहाज नहीं होगा, अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, 7 साल 8 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना आवारा दौर आ रहा है। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। रामायण किताब है, उस किताब में देवर और भाभी का तस्करा है। रामायण में देवर कौन है? लक्ष्मण जी। भाभी कौन है? सीता जी। उस किताब में लिखा हुआ है जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो घर लौटी भाभी भी, सीता जी, घर लौटी देवर भी, लक्ष्मण जी। अब लोगों ने स्वागत किया, फूल का माला लेकर के लक्ष्मण जी से कहा वो आपकी भाभी जो अपनी आबरू बचा करके आई, रावण से अपनी आबरू बचा करके आई, उसका स्वागत आप कीजिए। ये माला है, जा करके भाभी के गले में डाल करके आइए। लक्ष्मण जी से कहा जा रहा, देवर से कहा जा रहा है आपकी भाभी 14 साल वनवास पूरा करके आ रही है, ये माला ले करके अपनी भाभी का स्वागत करके आइए। वो भाभी आपकी बैठी हुई है, वहाँ जाइए और अपने हाथ से स्वागत करके आइए, माला पहना करके आइए। अब लक्ष्मण जी ने, रामायण में लिखा है कि माला पकड़ लिया, 2-4 कदम बढ़ा करके खड़े हो गए, ताक झांक करने लगे। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 4-5 औरत और भी बैठी हुई है। अब 4-5 औरत में मेरी भाभी कौन है मुझे पता ही नहीं। कहा अल्लाह अल्लाह, 14 साल भाभी के साथ रहे हो, भाभी का चेहरा नहीं देखा? कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, चेहरा कहाँ नजर आया? चलते हुए सिर्फ मैंने पाँव देखा है, चेहरा आज तक नहीं देखा है। शादी के बाद 4 महीने में बच्चा हो गया। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए, बच्चा हो गया। तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? कहा इसका नाम तेज रफ्तार रख दो। 9 महीने का सफर 4 ही महीना में तय कर लिया। कहाँ गई वो सीता मैया
और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। मेरा पैगाम ख़त्म हो गया। आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ, 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। 3 वादा दीजिए कि हम 3 काम छोड़ देंगे। ज़िंदगी भर के लिए आज के मिर्गन का ये जलसा कामयाब हो जाएगा। अच्छा देखिए, चलते चलाते ये जो जलसा हो रहा है, जिस मदरसे के बैनर तले हो रहा है, वही पैगाम मैं भूल गया था। आपकी शक्ल देख करके मुझे याद आ गया। अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सुना देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट लगेगा। इजाज़त है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। डॉक्टर को फीस नगद देंगे और मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह उधार। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मदरसे का 3 एहसान है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आप इंसान नहीं होते, जानवर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, आपके बच्चे को बाप नहीं मिलता, माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा ही है कि निकाह पढ़ाता है, बच्चे को माँ भी मिल जाती है, बाप भी मिल जाता। अगर ये मदरसा नहीं होता, निकाह होता ही नहीं, माँ तो मिलती, बाप किसका है, इसका बाप कौन है पता नहीं चलता। दूसरा एहसान मदरसे का। तीसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने माइक लेकर के बैठा हुआ हूँ, आप पूछिएगा तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, मैं बोलूँगा कि गिनती के पैसे मेरे खर्च हुए। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा 3 तरह से चलेगा, आपको चलाना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचेंगे, टोपी नहीं उतारेंगे, ताज़ीम करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताउन की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जेब से, अपने ख़जाने से मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। जो बेवकूफ़ होगा मदरसे में जाएगा, अक्लमंद स्कूल जाएगा। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। खैर, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप मदरसे से भागेंगे, मदरसे के लोगों से भागेंगे, मस्जिद से भागेंगे, तो हदीस कहती है आपकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी, आपके ऊपर दुश्मन मुसल्लत होगा, और जब दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ईमान से महरूम कर देगा। इसलिए मदरसे से भागेंगे, 3 बला में अल्लाह मुब्तला कर देगा। मदरसे के करीब जाएंगे, अल्लाह 3 मुसीबत से निकालेगा। रोज़ी में बरकत भी होगी, ईमान की दौलत भी सलामत रहेगी, और इंसाफ भी मिलेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह मदरसे से भागेंगे नहीं, मदरसे से दुश्मनी नहीं करेंगे, मदरसे से करीब आएंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुक्का का बहाना, दिल का धुआं निकाल रहा था बूढ़ा, बीड़ी पी रहा था। 2 बूढ़े बीड़ी पी रहे थे। एक बच्चा मदरसे से पढ़ कर के निकल रहा था, मदरसे से पढ़ कर के निकल रहा था बच्चा। तो 2 चचा को देखा बीड़ी पीते हुए, कहा कि बड़े मियाँ सिर्फ बीड़ी ही पीते रहोगे, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं ही निकालोगे, या कुछ दीनदारी भी रखते हो? कहा कि सवाल करो, 50-50 हम लोग हैं, इधर भी जानकारी रखते हैं, उधर भी जानकारी रखते हैं। तो मकतब का बच्चा, मदरसे का बच्चा, बचपन के बूढ़े से पूछा वज़ू में कितना फ़र्ज़ है? तो बूढ़ा बोला 15। दूसरा बूढ़ा कौनी मारा? तो बोलता है 10। फिर कौनी मारा? अरे अल्लाह का बंदा 3 बोल दो। तो वो बूढ़ा कहता है कि ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा है, 15 मान नहीं रहा है, 3 कहाँ से मानेगा? हर दम बरस रहे हैं
अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। 3 वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस कुर्सी पर बैठ करके आपको गारंटी दे करके जा रहा हूँ, आप 3 चीज़ छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। अगर हराम नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, 3 चीज़ को छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात तो आइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।